नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण हरि शर्मा, न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में विभागाध्यक्ष हूँ मेट्रो मास हॉस्पिटल में। हम यहाँ पर आज बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर्स की। पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि ब्रेन के बिल्कुल मध्य में स्थित होती है, उसमें गांठ बन जाती है। उस गांठ के बनने से वो आँख की नसों को दबाती है और आँख की नसों के दबने से मरीज अक्सर आँखों की रोशनी कम होने के कारण डॉक्टर के पास पहुंचता है। दूसरा, उस ग्रंथि के कारण से या तो हार्मोन्स की अधिकता हो जाती है बॉडी में या हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो जिस मरीज में लक्षण हार्मोन्स के आते हैं या आँखों की रोशनी कम होती है, सर में दर्द होता है, वो हमारे पास इस बीमारी के इलाज के लिए अक्सर पहुँचता है। तो ये मरीज योगेश कुमार, इसको भरतपुर में डॉक्टर ने देखा। वहाँ इसका जब MRI कराया गया तो उसमें आया कि इसके पिट्यूटरी ग्रंथि की ट्यूमर थी। तब इनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर बलराम को दिखाया और उन्होंने जब इसके हार्मोन्स की जांच करी तो उसमें पाया कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है। एंडोस्कोपिक पिट्यूटरी सर्जरी करने के समय, जैसा कि आपको मैं बताता हूँ, ये पेशेंट की नाक है। पेशेंट की नाक के रास्ते से हमारा एंडोस्कोप एंटर करता है और एंटर करके वो ब्रेन के बिल्कुल सेंटर भाग में, जहाँ पर कि ये पिट्यूटरी फोसा है, यहाँ पर ट्यूमर होता है। तो नाक के रास्ते हम जा करके पूरा ट्यूमर तक यहाँ पहुँचते हैं और नीचे से ही इस ब्रेन के सेंटर में स्थित ट्यूमर को हम दूरबीन द्वारा, एंडोस्कोप द्वारा पहुँच करके फिर वहाँ पर उसकी ड्यूरामेटर तक पहुँचते हैं, उसकी बोन को हटाते हैं और क्यूज़ा से और ड्रिल को यूज़ करते हुए, हम नेविगेशन यूज़ करते हुए, कलर डॉपलर यूज़ करते हुए उस ट्यूमर को पूरा निकालते हैं। मेरे सर में एक पिट्यूटरी की गांठ थी, उसकी वजह से मेरे हाथ वगैरह भारी, मुंह पे भारी हो रहा था, आवाज़ भी भारी हो रही थी, सिर से वो शरीर से ज़्यादा पसीना निकलता था। उसके बाद फिर मैंने MRI कराई भरतपुर, तो उन्होंने बताया, बोला तुम्हारे गांठ है, वो 25/18 गांठ है, तो इसका ऑपरेशन होगा। मेरा ऑपरेशन नाक के द्वारा दूरबीन से किया गया बिना चीरा लगाए। उसके बाद अभी मैं काफ़ी फील कर रहा हूँ, उंगली वगैरह ठीक हो गई है, आवाज़ वगैरह जो भारी थी वो भी सही हो गई है, आँख वगैरह हैं उनसे भी सही से दिखाई दे रहा है। मेरे पति के सर में गांठ हो गई थी, उसके कारण इनके सर में दर्द होता था। कृष्णा जी ने ऑपरेशन किया नाक के थ्रू और अब बिल्कुल ठीक हैं। अगर ट्यूमर बहुत बड़ा हो तो ब्रेन को खोल के ट्रांसक्रेनियल भी करते हैं, लेकिन अक्सर जिस मरीज के ट्यूमर को हम नाक के रास्ते से अप्रोच कर सकते हैं, उसको आज की टेक्निक्स के कारण से हम उसको आराम से निकाल लेते हैं।